और गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल का टारगेट उत्तर प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थल थे। सूत्रों का दावा है कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी थे। अभी तक की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था। लेकिन इससे पहले एटीएस और पुलिस की रेड में पूरी साजिश बेनकाब हो गई। जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने पूछताछ में कई राज उगले हैं। खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में उत्तर प्रदेश के मंदिर टारगेट पर थे, खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी, जिसके बाद अयोध्या और काशी में मंदिरों के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पकड़े गए आरोपियों से इस बात की पुष्टि हुई है कि आतंकियों के रडार पर काशी और अयोध्या था। शायद यही वजह है कि अयोध्या में एक चौकसी और भी बढ़ा दी गई है। अब अयोध्या के जो रामलला के परिसर हो या राम मंदिर जाने वाले मार्ग, उन सभी मार्गों पर बैरियर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसके साथ ही शोल्डर पर इन बाकायदा एक कैमरा लगा के रखा गया है। एक क्लियर सुरक्षा राम जन्मभूमि परिसर की भी बढ़ाई गई है। राम मंदिर के प्रवेश द्वार के पहले भी लोगों को जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाते उससे पहले ही मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया। एटीएस और पुलिस की रेड और गिरफ्तारियों ने सारा भंडाफोड़ कर दिया। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है जो राम मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर के संपूर्ण अयोध्या में है। लगभग 1300 से ज्यादा कैमरे पूरे अयोध्या में सुरक्षा एजेंसियों ने लगाए हैं। इसके अलावा लगभग 40 कैमरे राम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार से लेकर विभिन्न जगहों पर लगाए गए हैं। हालांकि इस दरमियान लगभग 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे रामनगरी में काम कर रहे हैं और इस दरमियान एक कंट्रोल रूम में बैठा हुआ सुरक्षा कर्मी प्रति मिनट हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। दरअसल काशी और अयोध्या हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर रोजाना लाखों की भीड़ रहती है। यही वजह थी कि आतंकी संगठन यहाँ पर ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। इसके लिए बाकायदा रेकी तक की गई थी। सूत्रों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट असल में प्लान नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में हुआ हादसा था। आतंकियों की हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगहें थी। साथ ही अयोध्या का राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर वाले इलाके भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकियों के खिलाफ जोरदार एक्शन शुरू हो चुका है। कुछ नेता कवर फायर की ढाल लेकर मैदान में कूद पड़े। विपक्ष की तरफ से जुबानी तीर चलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उधर सियासत से परे पीएम मोदी भूटान दौरे से लौटते ही सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और ब्लास्ट में घायल लोगों से मुलाकात की। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. कल भूटान से पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को सख्त चेतावनी दी, तो आज दूसरी तरफ भूटान के दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे घायलों का हालचाल जानने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और वहां घायलों से मिले। इस बीच हर बार की तरह दिल्ली ब्लास्ट पर भी सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां आतंकी हमले के पीछे इंटेलिजेंस फेलियर की बात कही, तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने समुदाय विशेष पर निशाना साधा। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने सीसीटीवी हैं, सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए, तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है। सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। और यह इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग करें। आप सिखाया जाता था
कि अगर लोग एडुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस तो एक कदम आगे निकलते हुए बेतुके बयान देने में जुट गई। कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली के प्रदूषण से ध्यान हटाना है या दूसरे और अंतिम चरण में बूथ कैप्चरिंग के गहन प्लान को अंजाम देना है। मेरा अपना मानना है कि ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतने संकट काल में मोदी जी भूटान चले गए और भूटान जाके वो कह रहे हैं मैं बड़े भारी मन से यहाँ आया हूं। भाई आपकी कनपट्टी पर किसी ने कट्टा तो लगाया नहीं था कि आप भूटान गए, आपको देश में रहना चाहिए था। आपने तो केवल मुसलमान को वोट बैंक की दुकान के नाम पर इस्तेमाल किया और मुसलमानों को केवल दंगे मिले, मुसलमानों को केवल गरीबी मिली। इस बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से लेकर तमाम अलग अलग बैठकों का दौर जारी है, जांच जारी है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि देश की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर कवर फायर का खेल कब तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया। एनआईए ने जांच संभाली है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने विवाद को और गहरा दिया। एक तरफ बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन एकता का नारा दिया और लोगों को सावधान किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने गिरफ्तारियों पर सवाल उठा दिए। नवंबर की शाम करीब 6:50 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हो गया। हरियाणा नंबर वाली इस कार में अमोनियम नाइट्रेट से भरा विस्फोटक होने का शक है। दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत केस दर्ज किया। मुख्य आरोपी पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी बताया जा रहा है, जो ब्लास्ट में मारा गया। एजेंसियां इस धमाके से जुड़े तारों को बेपर्दा करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच बयानबाजी ने मामले को और गंभीर कर दिया है। सनातन हिंदू एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली ब्लास्ट पर तीखा प्रहार किया है और कहा, भारतीय और सनातनी एकता के लिए पूरे भारत से लोग एक साथ आए, वरना हर मोहल्ले में धमाके होंगे। हम न रुकेंगे न डरेंगे। यदि आज भारतीय एक नहीं हुआ, 150 करोड़ लोगों की 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इसी के लिए आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की। यूनिटी ही एकमात्र माध्यम है जिससे भारत में शांति, विश्व में शांति सनातन के द्वारा स्थापित की जा सकती है। बाबा बागेश्वर के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी। विपक्ष ने भी मोर्चा खोला। समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अक्सर ऐसा हो रहा है, इधर काफी सालों से आप उठाकर देखेंगे, जब भी कभी कहीं इलेक्शन का मौका होता है तो इस तरह के वाक़यात, बम ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। ऐसे ही 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर भी कुछ न कुछ हादसात होते हैं। तो जब ये चीज़ निश्चित है कि इन मौक़ों पर होती है तो एजेंसियों को पहले ही से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में वो रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और जो चूक हुई है उस चूक को हमें उसका सुधार करना चाहिए। दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा हाई अलर्ट पे है, लेकिन बाबा बागेश्वर की एकता की पुकार और ब्लास्ट की टाइमिंग पर एसपी सांसद नदवी के सवाल ने इसे और जटिल बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।